स्ट्रेट पे स्ट्रेट, स्ट्रेट पे स्ट्रेट, स्ट्रेट पे स्ट्रेट। जस साहब, ये क्या हो रहा है? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भैया, इतनी स्ट्रेट सीरीज का टेम चल रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और कमाल की बात है कि ये अक्रॉस द कंट्री हो रहा है। यानी कि आप कोई भी कंट्री उठा लो, मेरे ख्याल से सिर्फ वेस्ट इंडीज बांग्लादेश की सीरीज ऐसी हुई है जो अच्छी कमाने वाली हुई है। बट मेरा तो यार उन चोरों पे ना बिल्कुल भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं मन करता उन पर पैसा लगाने का, दोनों पे ही। बहरहाल, बात करेंगे कि हमें इस सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन है। और मैंने जब स्क्वाड देखा तो मुझे निराशा हाथ लगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, करते हैं जब हम स्क्वाड की बात करते हैं तो पहले देख लेते हैं। ये चेहरा देखो आप, पता है कौन है ये? कप्तान। पिछली बार कप्तान था फरेरा, जो फरारी की स्पीड से फंटरों के लोड़े लगवाए। अब कप्तान है इनका ब्रिट्स की। क्या कर रहे हैं अफ्रीका वाले? बहरहाल, अगर स्क्वाड की बात करें, डी को ब्रिट्स की ओपनिंग करेंगे मेरे ख्याल से। डी को वापसी आया है तो लोग पूछ रहे हैं, भाई तू क्यों आया वापस? इससे अच्छा तो तू वहीं खेलता लीग में ही, वहीं एसटीसी कर रहा था। मैं भाई बहुत, यहाँ क्यों आया तू? ब्रिड्स की मिडिल ऑर्डर में खेला। मैंने पहले भी कहा था कि यार इसका ऊपर खेलना बनता है। वनडे में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इसने, अब T20 में इसने बहुत निराश किया। डी जॉर्ज जी अक्रॉस द फॉर्मेट अच्छा खेल रहा है, और मुझे वनडे में इससे अच्छी एक्सपेक्टेशन है। वैसे अच्छी एक्सपेक्टेशन मेरे को इन सभी से ही है, ऐसी बात नहीं है। ल्यूहान प्रिटोरियस एक और अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है। बट मैं जो देखा हूँ इनमें अभी तक कि ये ऊपर खेलता है तो अच्छा खेलता है। इसका भी हो गया, ब्रिट्स का भी हो गया। अफ्रीका वालों को समझ नहीं आती करते क्या है, सारे ओपनर भर लेते हैं। और आजकल ये हर टीम में चल रहा है, मेनली देखा जाए तो। पांच ब्रेविस, पेस का तो भाई इसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, दाएं बाएं कहाँ जा रही, स्पिनर को मारता है बस। ये देखा है मैंने इसका मेन। पर हाँ, सेट हो गया तो मारता बहुत ही बुंडा है भाई। फरारी, फरेरा जो भी आप इसको बोलना है बोल सकते हो, और अच्छा प्लेयर है। नंबर 6 के हिसाब से देखो ठीक है। उस पॉइंट पे आके आप ये नहीं कह सकते कि आपको 70-80 रन की उम्मीद है। उस पॉइंट पे तो ये है कि भैया बजाने वाला काम है। अगर ऊपर के हक दिए तो ये भी हक देगा, क्या करोगे? बाकी लिंडे और बॉश मोर देन गुड इनफ ऑलराउंडर हैं। अगर आप बैटिंग की बात करो, बॉलिंग तो अच्छे हैं ये दोनों। बाकी कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से एनगीडी और बार्टमैन को मिला के प्लस जॉर्जी को मिला के 3 पूरे होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि और कोई कोटा अंदर नहीं आएगा। और आखिर पे होगा बरगत। अगर ये स्क्वाड खेलता है तो हम फिर भी कुछ फाइट की उम्मीद कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने लैंडी विलियम्स को खिला लिया, या ये नागराज पीटर को खिला लिया, तो भाई गए काम से। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है नागराज पीटर तो एकदम बकवास है। नागराज मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, इसका नाम कुछ और ही है। और ये फोर्टेन अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्योंकि आपके पास लिंडे है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जगह नहीं मिलती। कैशिले विकेट कीपर है, अब आपके पास ऑलरेडी प्रिटोरियस हो गया, फरेरा हो गया, ब्रिड्सकी हो गया, डिको हो गया, 4 तो कीपर भरे हुए हैं। कैशिले बेचारे क्या करेगा? तो इनकी जो टीम है वो मेरे को दिखाई दे रही है नंबर 8 तक अच्छे बल्लेबाज हैं। और बॉलिंग में मेरे को अच्छी प्रॉमिसिंग बॉलिंग दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जिसके कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, और टीम उन्होंने बड़ी सॉलिड रखी है वनडे के हिसाब से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने बड़ी फाइनल टाइम के बाद, जो मैं स्क्वाड कह रहा था T20 में कि आप बाबर को लिया और रिजवान को ड्रॉप करो, उन्होंने किया। और वनडे में ही बाबर रिजवान दोनों को लिया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है। तो फ़कर और सैम अयूब ओपनिंग करेंगे मेरे ख्याल से। फ़कर तो भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, वो T20 में क्यों नहीं था मेरी समझ से बाहर है। सैम अयूब हिट एंड मिस चल रहा है, लेकिन सैम अयूब के बारे में अच्छी बात यह है कि वो बॉलिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो पाकिस्तान को बड़ी अच्छी फाइंडिंग हाल तक की है। बाकी बाबर और रिजवान, स्पेशली मैं बाबर की बात करूंगा, एक चैंपियन प्लेयर है। और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आपको एक प्लेयर, इवन दो T20 हो, आपको वहाँ पे ऐसा चाहिए जो एक थोड़ी ट्रिकी पिच बोलो, मुश्किल हालात बोलो, वहाँ खड़ा रह सके। ये काम बाबर, विराट कोहली, रूट, विलियमसन टाइप के प्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कल की पिच थी, कल वो हक रहे थे पाकिस्तान वाले। अगर बाबर आजम नहीं मारता ना तो कल भी पाकिस्तान वाले हक सकते थे। एनी बात, सलमान आगा मिलता है नंबर 5 पे, एक अच्छा प्लेयर है। और मैंने देखा है इसको अच्छी तरह से, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करता है, स्मार्ट प्लेयर है। हसन नवाज एक और अच्छा प्लेयर है जो कि इनको मैच निकाल रहा है। और देखो, 7 और 8 पे इनके पास भी बड़ी अच्छी बैटिंग है, नवाज और फहीम अशरफ के रूप में। दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं।
बाकी नंबर 9 और नंबर 10 भी बैटिंग कर लेते हैं, हल्की फुल्की बल्ला लगा देते हैं। 11 पे रखा है मैंने अबरार को। अब हम करते हैं इनकी बॉलिंग की बात। आपको 5 जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें आपके हो गए 3 पेसर शाहीन, नसीम और फ़हीम अशरफ। शाहीन और नसीम अप फ्रंट, और फ़हीम अशरफ अगर पिच में कुछ है तो ही इसको हेल्प मिलती है, वरना पिटंतु बॉलर रही है। कल बेमतलब इसको विकेट दी है अफ्रीका वालों ने। बट अदर देन दैट 2 स्पिन आपको मिलते हैं, नवाज और अबरार। इसके अलावा भी आपको सलमान आगा और सैम अयूब बॉलिंग करते हुए ठीक ठाक बॉलिंग कर सकते हैं, वो ऐसे हैं। बाकी कुछ प्लेयरों ने बाहर रखा है, हसीबुल्ला खान। अब रिजवान आ गया है तो क्या करोगे आप हसीबुल्ला का, ठीक है। हुसैन तलत है, मैं जगह नहीं दिख रहा। हुसैन तलत टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, टॉप ऑर्डर में ही खेले तो बेटर है। हो सकता है ये हसन नवाज की जगह से खिला लें, बट खेलना नहीं बनता। फैसल अकरम, हाँ आप अबरार अहमद की जगह उसको खिला सकते हो, अच्छा प्लेयर है वो भी, बल्कि मुझे तो पसंद ही है अबरार से ज़्यादा, लेकिन ये खिलाएंगे अबरार को ही। हैरिस रॉफ, अब हैरिस रॉफ को अगर आपने खिलाना है तो आपको फिर एक ऑलराउंडर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके उसे खिला सकते हैं। अगर आप मुझे चॉइस देंगे वनडे में तो मैं जाऊंगा मोहम्मद वसीम के साथ, अगर मुझे जाना हुआ तो, क्योंकि मोहम्मद वसीम के पास मुझे ज़्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई देती है और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है वो। तो दोनों ही टीम की मैं देख रहा हूँ तो नंबर 8 तक बल्लेबाजी है, और 5-6 बॉलर उनके पास, दोनों टीम के पास हैं, तो यहाँ कोई समस्या बराबर यहाँ मतलब ओवरऑल देखते हो तो जो ऑन पेपर सेम सेम सी दिखाई देती है। फ़र्क कहाँ आता है, मैच का होंगे फैसलाबाद में। पिच नेचर क्या है अननोन है, क्योंकि इतना यूज़ नहीं हुआ है ये वेन्यू लास्ट कुछ समय में। बट जितना मुझे ध्यान आ रहा है मेरी हिस्ट्री में, फैसलाबाद एक पाटा विकेट तो नहीं रहा है, ठीक है। फैसलाबाद में थोड़ा सा स्पोर्टी विकेट मिलता है, यानी कि अगर वैसा ही रहा तो मेरे ख्याल से 260 से 270 वाले ग्राउंड रहे गए, जहाँ पे अच्छी कंपेरेटिव क्रिकेट होती है। बाकी ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक को बढ़ा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, ना कर पाए करें मुझे मैसेज। ये रहा मेरा यूज़र नेम। आते हैं फाइनल सेक्शन की बात करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस एंड प्रोडिक्शन। देखो पाकिस्तान के पास ना मल्टीपल एडवांटेज है, जैसे कि होम ग्राउंड उनका है, उनके पास प्रॉपर ओडीआई प्लेयर है। चाहे आप फ़खर जमान की बात करो, चाहे आप रिजवान की बात करो, चाहे बाबर आजम की बात करो, चाहे आप सलमान आगा की बात करो, ठीक है। ये प्रॉपर ओडीआई प्लेयर्स हैं, सालों से खेलते आ रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ी ट्रिकी पिच भी होगी तो ये मैनेज कर जाएंगे, ठीक है। सेम बात कहोगे आप इनकी बॉलिंग में। शाहीन शाह अफरीदी 5-6 साल से खेल रहा है, बल्कि ज़्यादा हो गया। आपको फ़हीम अशरफ भी बहुत समय हो गया। आपका नसीम शाह को भी मेरे ख्याल 3-4 साल हो चुके हैं, और नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है भाई, ठीक है। नवाज बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आपको दिखाई देगा कि उनके पास ओडीआई का सारा माल मसाला है। लेकिन साउथ अफ्रीका के पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उनके मेन प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं, बबूमा रेस्ट कर रहा है, मार्करम रेस्ट कर रहा है, रबाडा रेस्ट कर रहा है, और कौन रेस्ट कर रहा है, एक आध प्लेयर और है मेरे ख्याल से, क्लासन ने तो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट ले लिया। तो और कोटा सिस्टम भी इनका चैलेंज है। इनका इनके साथ दिक्कत क्या होती है, इनको इतने जो ब्लैक प्लेयर्स हैं वो रखने रखने होते हैं, चाहे उनकी जगह मेरिट पे बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। जैसे कल बर्गर नहीं खेला, क्योंकि कंपनसेट करने के लिए आपको ब्लैक प्लेयर खिलाने पड़ते हैं। सिमिला ने खेल गया, कौन था वो, लैंडी विलियम्स खेल गया, अब क्या करोगे। वो इनकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं भाई, इसकी वजह से कभी भी ये प्रॉपर स्क्वाड नहीं खिला पाते। मैं शायद ही कोई मौका ऐसे देखा होगा कि भाई ये प्रॉपर स्क्वाड खिला पाते हैं। मैं फिर से वही कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छी सीरीज होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि पाकिस्तान सेल्फ को लैप्स करके गिफ्ट कर जाए, ठीक है। क्योंकि सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाना होगा तो यही करना पड़ेगा उनको, या तो एक घोस्ट जैकपॉट देंगे कि बहुत हाई चीज़ पे, ओ भाई अब लग रहा है तो नए बंदे क्या ही होगा, और वहाँ से कुछ हो जाए, अदरवाइज नो। तो सीरीज के बारे में प्रिडिक्शन बहुत ही सिंपल है, या तो पाकिस्तान ये सीरीज 2-1 से जीतेगा, और पाकिस्तान अगर ये सीरीज 3-0 से जीत जाए तो हमें इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।